पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अधुरम मधुरम जय हो बलनमा मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम अधुरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वदनं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं जय जय रमितं मधुरं सलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर मधुरा मधुरा पाणिर मधुरा पादौ मधुरौ बेणुर मधुर मधुरा पाणिर मधुरा पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सब गाइए सत्यं मधुरं नृत्यं मधुरं शाक्यं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं स्वप्नं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं मधुरं तरणं मधुरं हरिणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं भमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा ओ यमुना मधुरा बीची मधुरा सटिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं दुःखं मधुरं ओ युक्तं
सूक्तम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सष्टिर मधुरा ओ यस्तिर मधुरा यस्तिर मधुरा तम मधुरम फलितम मधुरम फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरं जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे जय राधे राधे गोपाल राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे हे राधे 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 हे राधे राधे हे राधे राधे हे राधे 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 गोविंद राधे बोली राधा गोविंद भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वारिकाधीश की रेवा मैया की गंगा मैया की यमुना मैया की काशी विश्वनाथ की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। राजी बना जी। अवधौ विधौ वधुमुखे फणिनां निवासे स्वर्गे स्वधा वसति सा भगवज्जनानां। आप और हम सभी दिव्य कथामृत का पान कर रहे हैं। क्या पान कर रहे हैं? कथा रूपी अमृत का पान कर रहे हैं। इसे कथामृत कहा जाता है। एक बार सभा हुई, महाराज अमृत कहाँ पाया जाता है? लोगों ने अपने अपने मतों को रखा। एक बोला अवधौ, समुद्र में अमृत पाया जाता है। तो किसी ने कहा कि यदि समुद्र में अमृत पाया जाने लगता तो लोग समुद्र से 7 समुद्र हैं हमारे देश में, तो वे तो अमृत को प्राप्त हो जाते। लोटा लोटा नहीं, टैंकर टैंकर भर पी लेते भाई। हाँ? विधौ, चंद्रमा के पास अमृत है। 10-20 वर्षों में एक न एक चंद्रमा के पास अवश्य चला जाता है, लेकिन उसके पास भी गारंटी नहीं है कि वो अमृत को प्राप्त हो जाए, अमरता को प्राप्त हो जाए। बात का खंडन हो गया। तो फिर कहा वधु मुखे,
स्त्री के ओष्ठ पर अमृत होता है। तो कहा भाई जब स्त्री के ओष्ठ पर यदि अमृत होता तो 4 आश्रम क्यों बनाए जाते? जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का आश्रम, 25 वर्ष से गृहस्थ आश्रम, 40 वर्ष, और 40 से 50 10 वर्ष के लिए वानप्रस्थ आश्रम, और 50 से 100 वे 50 वर्ष संन्यास आश्रम के लिए क्यों दिए जाते? फिर व्यक्ति समस्त लोग गृहस्थ आश्रम में ही निवास नहीं करते, सभी विवाह कर लेते। तो कहा फणी नाम निवासे, अमृत जो है उन नागों के फनों में निवास करता है। वृश्चिकस्य विषम पुंचम मक्षिकाया शिरो विषम सर्पाणम विषम दंतम खलानाम स्त्रियायाम सर्वतो विषम। कहाँ अमृत है? बिच्छू के पूंछ पर विष होता है, मक्खी के सिर पर विष होता है, सर्प के तो दांत पर विष होता है। और आप कह रहे फणी नाम निवासे, नागों के फनों पर वह अमृत निवास करता है। ना ना महाराज, चाराक्षरात पतिमृतित्वात् पतित्वात् करल्लाज। बोले एक स्थान और है जहां पर अमृत की खोज की गई। कहा? बोले जहां खारा जल होता है, जहां का पानी खारा हो। जब भगवान कह करके आए कि मैया मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, और नहीं पहुंचे तो उनकी विरह में समस्त प्रजांगनाओं ने, माता यशोदा ने जो अश्रु प्रवाहित किए, कितने लोग वृंदावन गए हैं? हाथ ऊपर करके बताएं। हम तो रहे ही है ना, और कम लोग हैं, मतलब अपन लोगों को चलना पड़ेगा। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी 108 भागवत का हम आयोजन रखने वाले हैं, तो सभी को रख लेंगे। बोलो राधे। खूब घूमो, खूब आनंद से कथा सुनना। बैठिए पटेल साहब, बैठिए। हमारे पूर्व आयोजक आए हुए भागवत जिन्होंने कराया था पिछले वर्ष डुमरिया में, पधारिए। आइए पटेल साहब विराजे। अस्तु। यदि खारा जल में अमृत होता तो ब्रजगलियों में तो खारा ही खारा पानी है, और भी अनेकों जगह खारा पानी होता है, लेकिन वृंदावन की विशेषता है, समस्त वृंदावन के भीतर आप कहीं भी निवास कर लें आपको मीठा जल नहीं मिलेगा। मीठा जल आपको मिलेगा छठीकरा और गोवर्धन के आगे। उसके पहले जो भी जहां भी आप बोर कुआं बावली खुदवाएंगे सब खारा मिलेगा आपको। जमुना मैया कारी कारी, और उसका जल खारा लगे, मीठा नहीं है यमुना का जल भी, वही भी खारा है, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई, खंडन हो गया बात का। तब एक बुजुर्ग सज्जन खड़े हुए, उन्होंने कहा एक स्थान है जहां पर अमृत का निवास होता है, बताइए। चाराक्षरात् पतिमृतित्वात् पतित्वात् गरल्लाज कंठे स्वधा वसति स भगवज्जनानाम्। भगवान के उन भगवत भक्त के कंठ पर ही अमृत निवास करता है जहां सरस्वती विराजमान होती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए आप सुमधुर कथामृत का पान कर रहे हैं। इस कथामृत का पान करते ही जीव मुक्त हो जाता है। अभी तक जिन्होंने 6 दिनों की कथा नहीं सुनी है, केवल वे आज अंतिम दिवस की कथा को श्रवण मात्र कर लेंगे तो उन्हें सप्तम दिवस की कथा का पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा व्यास जी ने लिखा है। इसलिए व्यास जी के वचन के अनुसार सप्तम दिवस की कथा आप सभी को शांति पूर्वक सुननी है। समय आज समास और व्यास दोनों पद्धति से कथा सुनाई जाएगी, क्योंकि आगामी के 2 कार्यक्रम भी यहाँ रखे हुए हैं, और रात्रि से ही आप सभी ने बहुत ज्यादा आनंद उत्सव मनाया। कल भी भगवान का विवाह उत्सव और भव्य देवी जागरण ग्रुप के द्वारा ठाकुर जी की सुंदर सुंदर भजने भी सुने। इसके बाद में विसर्जन आदि का कार्यक्रम भी, महाभंडारे का आयोजन भी होना है। तो आइए बड़े प्रेम से आप सभी आसन ग्रहण करें, कथा में प्रवेश करते हैं।
द्वारिकाधीश भगवान की जय। महाराज भीष्मक के यहाँ से उनकी कन्या भगवती लक्ष्मी के स्वरूप में ही भगवती रुक्मिणी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने उनका हरण किया, मंदिर से ले गए। ले जाकर के जब द्वारिका में पहुंचे, पुरवासियों ने कहा भैया कन्हैया, बचपन से तेरी आदतें गई नहीं, हरकतों में कोई बदलाव नहीं। कन्हैया बोले क्यों? अरे बोले कम से कम तू बचपन में चोरी कर लिया करता था बिना बताए, बड़ा हुआ तो बिहाव करने लगा बिना बताए। अरे बोले क्या बताए, पंडित जी ने ऐसा कोई कुंडली बनाई ही नहीं थी कि अमुक वर्ष में तेरा विवाह होगा, और ऐसा भी नहीं लिखा कि ना जाने कितना होगा। बोले क्यों? बोले अभी और हो सकते हैं। अच्छा, तो दूसरा भगवान का विवाह कौन सा हुआ? ध्यान से सुनिए। एक थे महाराज सत्राजित, भगवान सूर्य की उपासना कर रहे थे। भगवान सूर्य ने एक स्मंतक मणि उन्हें प्रदान करी। उस मणि का प्रभाव था वह 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी, 180 किलो सोना। 180 किलो सोना प्रतिदिन देने के अनुसार महर्षि सत्राजित के पास अपार स्वर्ण हो गया। भगवान एक दिन सुधर्मा नामक सभा में गए। वहां लोगों ने गुहार लगाई, सरकार आप तो द्वारिकाधीश हैं, राजाधिराज हैं, यदि आप सत्राजित से कहकर के वो मणि ले लेंगे 10-15 दिनों के लिए, तो हमारे पास भी कोष खजाने की बढ़ोतरी हो जाएगी और धन का सदुपयोग करना चाहिए। सुवर्ण हो, आभूषण हो। चाणक्य कहते हैं ताने न पाणिर न तु कंकणेना, स्नाने न शुद्धिर न तु चंदनेना, ज्ञाने न मुक्तिर न तु मंडनेना, माने न तृप्तिर न तु भोजनेन। आपको ईश्वर ने धन दिया हुआ है। 3 दिवस से बाबूजी को मैं देख रहा हूं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं आप, बलराम सनोड़िया जी, आदरणीय करहिया गांव से आते हैं। रात्रि में हमने कहा कि आज चाय हमारे साथ पीना, और वीतराग श्रोता लगे तो हमने उन्हें आमंत्रित किया। वे आए, सुनील भैया जी हमारे शिक्षक जी, वो लेकर के आए। वार्तालाप हुई। आपको आश्चर्य लगेगा, आप भूल जाएंगे। इस कथामृत में मैंने एक पात्र बताया था आपको, देवी कुंती का, जिन्होंने भगवान से कहा जीवन में जब तक जीऊं तब तक केवल मेरे जीवन में दुख ही दुख हो, सुख नहीं मांगा। जिसके सामने पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म जगदाधार खड़ा हो और वो उससे कह रहा हो कि वरदान मांगो, और वो वरदान में मांगती हैं कि केवल दुख चाहिए, जीवन का एक क्षण भी मैं सुख के रूप में व्यतीत ना करूं। और कल आपसे जब भेंट हुई तो आपने बताया जो भी कमाया उसे धर्मार्थ में लगाया। 40 बच्चों को शिक्षा दे चुके हैं, उनका विवाह करा चुके हैं। उसके बाद में जब वो निपुण हो गए तो 13 बच्चों का लालन पोषण किया दूसरों के, और आज भी 7 बच्चों को अपनी कमाई का 90% पैसा पहुंचाते हैं। जो 45,000 रुपए उन्हें आज तनख्वाह मिलती है, केवल 5,000 रुपए खर्च के लिए रखते हैं। मैंने कहा था ईश्वर ने थोड़ा सा दिया है ना, कहीं भी लगाओ उसे, धर्मार्थ में लगाओ, पुरुषार्थ में लगाओ, ईश्वर आपको खूब देगा। और यहाँ आते हैं तो रोज हमने कहा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने हमें बताया, परिचय दिया। भाई परिवार के लिए तो सब करते हैं, दूसरों के लिए भी तो सोचना चाहिए। भगवान सबकी सोचते हैं। ममई मानसा जीव लोके जीव भूता सनातन, भगवान का वचन है। मेरे सब बच्चे हैं, मैं सबका पिता हूं। मोरे सबई एक तुम स्वामी। मैंने जब सुना तो मैं उस बात को कह नहीं पा रहा हूं, मैं इतना आनंदित हो गया। देखिए मेरी आंख भर आई कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं। तब भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रत्येक युग में अनेक अनेक पुरुषों के रूप में, महापुरुषों के रूप में आता हूं।
आपके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। इतना जो सेवा करे समाज की, अपने लिए हर कोई सोचता है महाराज, दूसरों के लिए 1% लोग सोचते हैं। किसी के बच्चे गरीब हो, आपके पास है, जरूर पढ़ाइए उसे, जितना हो सके। किसी के पास भोजन नहीं, उसे जरूर दीजिए। किसी के तन में कपड़े नहीं है, जरूर दे दीजिए। मेरा स्वभाव है, मैं आपसे भी प्रार्थना करूं, आपको जब मिले ना तो आप इस सुअवसर से पीछे मत कदम रखिएगा। जब आपको मिले तो आप जरूर देना। आपको देते समय इतनी प्रसन्नता होगी और आपको पता नहीं चल जाएगा। धर्मार्थी एक ऐसा बैंक है, ऐसा एटीएम है, 1 रुपए डालो और 1000 निकालो। दुनिया में कोई ऐसी बैंक नहीं है। मैं ये एक ऐसी बैंक बता, यहां मत चढ़ाना, ये नहीं कि मैंने कह दिया तो आप यहीं चढ़ा दें ना, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से सब भरपूर है। बस आप यहां से एक शिक्षा लेके जाना कि आप कहीं भी जाएं, हम तीर्थ में जाते हैं, हम दान नहीं कर पाते, हम आरती पूजा नहीं कर पाते। काहे को नारियल चढ़ाएंगे, काहे को माला चढ़ाएंगे? नहीं भाई, इतना पैसा लेकर लगा करके तीर्थ में आए हैं, वहां हमें आकर के मंदिरों के दर्शन करना है। यदि हमारे द्वारा एक फूल चढ़ जाए, अभी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। गांव-गांव से ईंट पहुंची है, 1-1 रुपए हमारे द्वारा एक बत्ती ही लग जाए, आपको आश्चर्य होगा। शिवपुराण की विद्येश्वर संहिता की कितनी महत्वपूर्ण कथा है। कानकुब्ज ब्राह्मण का एक ही पुत्र, और उस पुत्र में भी पूरे दुराचारी के अवगुण, जुआ, सट्टा, शराब, मांस, मदिरा, सब कुछ सेवन। पंडित जी रोज कथा पढ़ के आते, पत्नी ने सारी बात छिपा ली, बच्चा बड़ा हो गया। शास्त्र कहता है अजात मृत मूर्खाणा बरमाद्यो न चांति मां, बिना पुत्र का हो जाना ज्यादा अच्छा है। मूर्ख औलाद से तो बिना पुत्र के हो जाना अच्छा है। फिर बोले महाराज परमाद्यो न चांति सकृत दुख करो बाध्या वंती मस्तु पदे पदे। एक वो जो ना हुआ हो, दूसरा वह जो होकर तत्काल मर गया हो, और तीसरा वह जो होकर के पग पग में हमें कष्ट देता हो। ऐसे पुत्र से अच्छा है हम बांझ हो जाएं, बिना पुत्र के हो जाएगा। कितने लोगों को हमने देखा है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं रोज, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो वो आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे पुत्र हैं। तो है मोहे नाते अनेक, उनसे जो हम रिश्ता जोड़ना चाहें वो जोड़ सकते हैं, कभी बाध्य नहीं है। भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान से कहो मेरी माँ बहुत दुखी है, बीमार है, कैंसर ठीक नहीं हो रहा है, कांटे में बैठ करके ऐसे भी यदि आप प्रार्थना करोगे ना तो स्वीकार कर लेगा। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। अरे भाई, बिना चलने वालों के, बिना कान वालों की पुकार को सुन लेते हैं तो क्या तुम्हारी नहीं सुनेगा? बोलो। करत सदा तिन की रखवारी, करत सदा तिन की रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी, जिमी बालक राखे महतारी, ओ जिमी बालक राखे महतारी, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे बालक की सुरक्षा माता पिता करते हैं, जिमी बालक राखे महतारी, इसी प्रकार वो जगत पिता है, वो सबकी रक्षा करता है। बाबूजी ने बताया कि बस 2 रोटी खाना है, भगवान का भजन करना है, ये जीवन है। इससे किए हुए पाप अधम, बस ये शरीर को मोक्ष मिलना चाहिए। और हमें उनकी बातें बहुत अच्छी लगी, इसलिए नहीं कि उन्होंने सबको समर्पण कर दिया। मैंने कल उन्हें एक उदाहरण भी बताया था।
जैन राफर करके हुए पूरे दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति। जब अस्वस्थ हुए तो उन्होंने अपनी संपत्ति का 90% दान किया और 15 दिन में उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। 6 महीने में पूरी तरह ठीक हो गए। डॉक्टर आश्चर्य में रह गए, ठीक कैसे हुए आप? पूरी दुनिया का इकलौता व्यक्ति जिसके पास अपार धन था, उसके अलावा किसी के पास सही नहीं। ये बिल गेट्स और अंबानी और टाटा और ये कोई नहीं थे उस समय, वो एकमात्र था पूरी दुनिया में। सोचिए। और जब बीमार पड़ा तो मित्र ने कहा कि डॉक्टर ने बताया है 15 दिन जी सकते हो। बोले क्या करूंगा, इतनी धन संपत्ति है, सब तेल का व्यापार था उसका, आप गूगल पे देख सकते हैं। तो दान करते ही और बस विद्या का दान करिए, वस्त्र का दान करिए, जो हो सके वो सेवा अवश्य करिए। प्रभु ने कहा महाराज सत्राजित आपके पास अपार वैभव है, 180 किलो सोना, 8 भार सोना आपके पास प्रतिदिन आता है। उस मणि का प्रभाव था। मुर्गी अंडे को देती है, हाँ वो सोने को देती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मना कर, तुम जैसे गाय चराने वाले रोज मिलते हैं मेरे को, और आप शब्द भाषाओं का प्रयोग किया, व्यासपीठ से नहीं करना चाहिए। भगवान को गालियां देने लगा। भगवान बोले राजन मैंने तो केवल प्रजा हेतु मांगा है। राजा का प्रथम कल्याण होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, औरों के लिए सोचना। अपने लिए तो दुनिया सोचती है महाराज, दूसरों के लिए तो केवल कोई महापुरुष ही सोच पाएगा आपको ये दे दें, आपके लिए इतना कुछ कर जाए। घर आया खूटी में टांग, छोटा भाई प्रसेन आया, उसे वो मणि मिल गई, उसने उठाया गले में पहना और शिकार के लिए निकल पड़ा। जंगल में गया शिकार करने के लिए, एक शेर से मुठभेड़ हो गई। शेर आया, शेर ने प्रसेन को खा गया। उधर से चले आ रहे थे महाराज जामवंत जी, उन्होंने देखा कि किसी राजपुरुष के द्वारा शेर की हत्या की गई है, तो उन्होंने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो शरीर छोड़ चुका था, उसकी मृत्यु तब तक हो चुकी थी। जामवंत जी ने उस शेर को मारा और उसके पास जो मणि थी उसको गेंद समझ के खेलते हुए ले गए। गुफा में जैसे प्रवेश किए तो छोटी सी बेटी थी। बेटी ले तेरे लिए खिलौना, तू रोज कहती पिताजी मेरे लिए कुछ लाया करो, आज खिलौना लेकर के आया हूं। भगवान जामवंत जी ने उस दिव्य मणि को अपनी बेटी जामवती को दे दिया। परीक्षित ने पूछा भगवान फिर? 24 घंटे जब हो गए और जब सत्राजित को प्रसेन की कोई सूचना नहीं मिली, तो उन्होंने कह दिया जरूर हमारे भाई को श्री कृष्ण ने ही मारा होगा, उसी ने ही उसका अपहरण किया होगा। क्यों? बोले कल सुधर्मा नामक सभा में मैं भी गया था, मेरे से कल ही उसने वह मणि मांगा था। घर में पूरा छान लिए, खोज कर लिए, कहीं मणि नहीं मिल रही है। ओ हो। और माताओं के पास तो वरदान है ब्रह्मा जी का, कह बस दो बहन ये बात बड़ी गुप्त है, भगवान कसम किसी से बताना मत। उन्होंने मेरे को चुपचाप बताया। अरे अरे बहन कैसी बात करते हो, हमारे और तुम्हारा कोई संबंध ऐसा है? और करने करने जपन जाना, न्यूज वाले इतनी जल्दी नहीं फैला सकते जितनी माताएं बहनें। सुबह से बात चली, शाम नहीं हो पाई, पूरे गांव और पूरे नगर में बात फैल गई। जानती हो वो काला काला मुरली वाला बाल्यकाल में वृंदावन में रहता था, तो माखन चोरी किया करता था, बड़ा हुआ तो मणि चुराने लगा। यह बात जब वसुदेव जी के कानों पर गई, उन्होंने आचार्यों को बुलाया। मैं क्या सुन रहा हूँ, मेरे ब्राह्मण बेटे के ऊपर मिथ्या कलंक, वो तो घर पर है। कृष्ण को बुलाया, क्यों कृष्ण, क्या तुमने किसी की मणि चोरी की है? बोले नहीं पिताजी, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो सुधर गए हैं। अरे हाँ, बोले हमने कहा कि तुम बिगड़े हो, अब तो तुम बड़े हो गए हो, विवाह भी हो गया है। फिर इधर उन्होंने पुराण सुनना आरंभ किया। भगवान बोले हमारे ऊपर आरोप लगा है, हम ही जाएंगे। ताऊ भैया बोले नहीं नहीं कि नहीं, यहाँ नारायणी सेना तेरे साथ पहुंचाएंगे। नहीं भैया मैं अकेला ही जाऊंगा।
भगवान चल पड़े और चलते हुए मार्ग में जब देखे तो रथ के पहियों के निशान लगे हुए थे। आगे बढ़े तो प्रसेन मरा पड़ा हुआ था और आगे बढ़े तो एक सिंह मारा पड़ा। उस शेर को मरा हुआ देख करके वे और आगे चले तो बड़े बड़े पंजों के निशान थे। जामवंत जी महाराज के गुफा के पास पहुंचे तो बेटी जामवती उसे गेंद समझ करके खेल रही थी। दिव्य स्फटिक मणि के समान चमकदार उस मणि का जब उन्होंने देखा, महाराज आपसे क्या बताएं, 27 दिनों तक युद्ध चलते रहा। मुष्टिकाभ्याम पद्माभ्याम सपद्माभ्याम, मुक्कों के द्वारा लातों के द्वारा दोनों टस से मस नहीं हुए और घनघोर युद्ध चलते रहा। अंततो गत्वा 28वें दिन में जब वक्षस्थल पर भगवान ने एक जोर का प्रहार किया, जामवंत जी हिल गए। विराजिए, जामवंत जी हिल गए। बोले सरकार सही सही बताइए, ब्रह्मा की सृष्टि में किसी में इतनी क्षमता नहीं है जो 24 घंटे मेरे सामने डटे रहे और 27वां दिन हो गया, आप मेरा मुकाबला कर रहे हैं। जरूर आपने कुछ ना कुछ काजू बोले हमने बोले बचपन में इतना माखन मिश्री काजू बादाम खाए, ड्राई फ्रूट की बॉडी है, ऐसी वैसी पर्सनालिटी थोड़ी है। फिर आप कौन हैं? लोकाभिरामं रणरंगधीरम, आपने जिस राम को देखा था ना, युद्ध पूर्ण हुआ, सभी से कहा गया बताओ। ऋक्षराज जामवंत जी बोले सरकार सब तो ठीक है लेकिन हमारे हाथों की खुजान नहीं गई। त्रेता युग में इन नल नील आदि सबसे पूछ लो, आप अंगद से पूछो, आप ये सब भरपेट बैठे हुए हैं, इन्होंने खूब युद्ध किया लेकिन हमारे हाथ की खुजान अभी मिटी नहीं है। क्यों? बोले हमको आपके जैसा कोई वीर योद्धा चाहिए। भगवान राम बोले चिंता मत करो, द्वापर युग के लिए प्रतीक्षा करो, मैं ही आऊंगा, तुम्हारे हाथों की पीठ की खुजान पूरी मिटाऊंगा। आज वो पूरा वरदान हुआ और जामवंत जी को भगवान ने 27 दिनों तक निरंतर युद्ध किया। अंत में उन्होंने कहा, प्रार्थना करी, प्रभु मैं आपको उसी रामचंद्र जी के स्वरूप में दर्शन करना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे राम स्वरूप में दर्शन कराएं। श्री रामचंद्र चरणों मनस स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचः गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। प्रार्थना करने लगे, आप तो मेरे वही पूर्ण परमात्मा श्री राम हैं। मैंने आपको कहा था जामवंत द्वापर युग में प्रतीक्षा करो। सरकार बताए कैसा आगमन हुआ? अरे कहा भैया क्या बताएं, राजा शतराजित ने हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम डाल दिया है। क्यों? बोले उसको भगवान सूर्य के द्वारा दी हुई एक स्मंतक मणि प्राप्त थी। महाराज ये तो नहीं है बिटिया जो खेल रही? बोले यही तो है। ओहो हो, बेटी का हम नहीं देंगे, हमारा खिलौना है। जामवंत जी बोले महाराज एक युक्ति है। बोले हाँ बताओ। बोले मणि आपको मिल जाएगी और बेटी ऐसे देने नहीं दे रही है, एक काम करिए आप हमारे दामाद बन जाइए, हमको ससुर बना लीजिए। बोले ए मस्त। उसी क्षण विवाह हुआ, उन्होंने कन्या का हाथ दिया, कन्या भी आपकी आज से मणि भी आपकी। इस प्रकार से मणि के पीछे 2 विवाह हुए। बोले दूसरा कौन सा? बोले आगे सुनिए। मणि लेकर के आए और जैसे ही आए तो महाराज शतराजित के पास पहुंचे। महाराज न भक्ष्यं स भक्ष्यः, बिना सोचे किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए, कोई वाक्य नहीं कहना चाहिए। आपने ऐसा वाक्य कहा, आज सारी प्रजा सारे नगरवासी मुझे चोर समझ रहे हैं, ये लीजिए आपकी मणि। और आपको देखना था, आपके भाई को जाकर देख लीजिए, जंगल में मरा पड़ा है, एक शेर के द्वारा उसका युद्ध हुआ है, शिकार करने गया था, 2-4 लोगों को साथ में ले जाता जब बल नहीं था। तो हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं इस मणि को क्या करूंगा, मैंने आपको जैसा वीतराग पुरुष नहीं देखा, मुझे क्षमा कर दीजिए, धृष्टता हो गई। भगवान बोले हम तो बिल्कुल नहीं लेंगे। बोले सरकार एक काम करो, बेटी तो ले सकते हो। तो बोली मेरी बेटी से विवाह आप कर लीजिए। तो पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा हुआ जामवती जी से, और महाराज शतराजित ने अपनी ज्येष्ठ कन्या का विवाह किया सत्यभामा जी का, और दहेज में उस मणि को भी दे दिया। भगवान 2-2 पत्नी लेकर के पुनः मणि लेकर के आए।
सारी सभा लगी हुई थी, द्वारोच्चार हुआ। उर्वशी कहने लगे भैया तेरी लीला ही अपरंपार है। अभी गया था तो रथ में बैठा के एक ले आया, अब एक मणि लेने गया तो एक के साथ में एक फ्री, दो लेकर के आ गया। भगवान बोले हमारी लीला ही ऐसी है, क्या करो, ना हल्दी लगती, ना मुहूर्त निकलता, ना खाम करता, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती, बस चट मंगनी पड़ विवाह हो जाता है। इस प्रकार भगवान के हुए 3 विवाह। अब चौथा किसके साथ में हुआ? एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ गए, आज जैसे हम दिल्ली कहते हैं। भगवान दिल्ली पहुंचे, पांडव इंद्रप्रस्थ दिल्ली में रहते थे। एक दिन भगवान यमुना किनारे पहुंचे। यमुना किनारे जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कन्या यमुना जी के भीतर गले गले पानी में खड़ी होकर के तप कर रही है। भगवान की दृष्टि पड़ी, उन्होंने अर्जुन से कहा जाकर पूछो कौन है। जैसे अर्जुन गए, जाकर पूछा आप कौन? बोले अहम सविता, मैं सूर्य पुत्री हूँ। ओहो देवी क्या चाहती हो कालिंदी? बोले मैं कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। अर्जुन आए, बोले प्रभु आपके बृहस्पति बड़े उच्च राशि पे चल रहे हैं, आपके ही नाम की माला जपी जा रही है। आहा हा अवश्य करेंगे। और भगवान ने उसी क्षण उनसे विवाह किया। ऐसा तीसरा विवाह हुआ कालिंदी जी से। विराजमान हो जाएं, क्योंकि इसीलिए कहते हैं माताओं समय से आइए। छोटी सी रोई तो वो यहाँ धोई, लेकिन क्या करें महाराज, माका की रोटी जो पर परोसते हैं, समय से आना चाहिए। माता राम विराजिए। कथा का तारतम्य, श्रोताओं का मन आपकी तरफ चला जाता है और मन ही बड़ा दुस्तर है। अभी पूछेंगे तो एक आध बता पाएगा कोई, इसलिए मन को साधना पड़ता है। कथा के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हमारे पीछे दूसरे श्रोताओं के कारण कथा का तारतम्य न छूट जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक थे विंद और अनुविंद, इनकी बहन थी मित्रवृंदा। इन्होंने विचार किया कि बहन का विवाह हम दुर्योधन के साथ में करेंगे, लेकिन मित्रवृंदा जी तो भगवान के नाम की माला जपा करती थी। बहुत शांति पूर्वक सुने। भगवान के 16,108 विवाह का वर्णन चल रहा, फिर उनकी संतति पे, फिर हम आगे की कथा, उसके बाद में और अन्य कथाएं। इसलिए आज कथा समास और व्यास दोनों पद्धति से आपको सुनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को भोजन भंडारा इत्यादि भी करना है। इसलिए चैतन्यता से कथा सुने, आपको बिसर ना जाए। और उसके बाद तो चैनल में कथा है ही, घर जाएं और खूब देखें मोबाइल में, आप भी दिख जाएंगे और हम भी दिख जाएंगे। भक्तवत्सल भगवान की। विंद अनुविंद ने सुंदर स्वयंवर रखा, समस्त दिशा विदिशा के राजा आए, लेकिन भगवान भी आकर एक ओर जा बैठे। मित्रवृंदा आई और भगवान को आकर के माल्यार्पण कर दिया। जैसी वरमाला डाली दुर्योधन आदि कुपित हो गए। इसीलिए हमें बुलाया था अनुविंद तुमने, धृष्टता पूर्वक तुम्हारी बहन ने गाय चराने वाले ग्वाले के ऊपर माला पहना दी। भगवान समझ गए कि यहाँ है, तो धीरे से मित्रवृंदा ने बैठा ली। 9 तो 11 हो गए। वाह वृंदा जी के साथ हुआ, जिनको शैव्य भी कहते हैं। एक विवाह हुआ, इनकी माताजी भगवान को जब पहली बार देखी थी तो वे चाहती थी कि हमारा ऐसा पुत्र हो। अब चूंकि पुत्र तो हो नहीं सकते इस जन्म में, तो उन्होंने अपनी बेटी नागनिजिति का विवाह कर दिया और उन्हें अपने दामाद के रूप में पुत्र बना लिया। इसलिए दामाद को पुत्र समझना चाहिए। और नागनिजिति से विवाह भगवान का हुआ। तो ये हो गए भगवान के 6 विवाह। एक थी भद्रा, राजा का कथन था कि मेरे 7 बैलों को एक ही रस्सी पे जो नाथ लेगा, मैं उसे अपनी कन्या स्वयंवर में प्रदान कर दूंगा। भगवान ने अपने 7 स्वरूप बनाए और एक ही रस्सी से 7 को नाथ लिया। सारे राजा आंख फाड़ते हुए देखे लगे, ओ भैया हम कर रहे थे तो एक बैल आगे दूसरा बैल पीछे हो रहा था, ये काला काला मुरली वाले के लीले अपार है, कैसे एक साथ ही डाल दिया।
इस प्रकार से भगवान ने एक मुहूर्त में, एक क्षण में ही एक रस्सी में सातों बैलों को नाथ दिया और भगवान का सातवां विवाह हुआ भद्रा जी के साथ में। बोली भक्तवत्सल भगवान की। एक थी लक्ष्मणा, इनके भैया का दृढ़ संकल्प था जो नीचे जल में बिंब को देखेगा और प्रतिबिंब को साधेगा। नीचे देखना है, ऊपर बाण छोड़ना है। मछली की आंख में जो लक्ष्य को साध लेगा उसे मैं अपनी लक्ष्मणा रूपी बहन का विवाह करा दूंगा। भगवान गए, सारे राजा हार चुके थे, थक चुके थे। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम आराम करो, हम एक क्षण में करिश्मा दिखाते हैं। नीचे ऊपर में पानी भरा हुआ था, जल में उस प्रतिबिंब को देखा, बिंब को साधा, नीचे देखा, ऊपर छोड़ा, चल रही थी मछली। एक क्षण में जाकर के वो बाण उसके नेत्रों पर जाकर विदीर्ण हो गया, मछली नष्ट हो गई। सारे लोगों ने तरल ताली बजाए। भगवान के साथ में लक्ष्मण जी का विवाह हुआ। ये तो है महाराज 8 विवाह। परीक्षित ने पूछा है, हमने सुना था कि भगवान के तो बहुत सारे विवाह हुए थे। बोले 16,108 हुए थे, जिसमें से अभी केवल हमने 8 बताए आपको। और बोले 16,100 बोले वो था एक भौमासुर नामक राजा, उसे नरकासुर भी कहते हैं। उसने असंख्य कन्याओं को बंदी बना के रखा हुआ था। भगवान को सूचना प्राप्त हुई। भगवान बोले चिंता मत करो, हम आते हैं। जैसे पहुंचे तो मुर नाम का एक दैत्य था, उसका मंत्री, वो द्वारपाल बनकर की रक्षा करता था। भगवान ने उसका वध किया। मुर का वध करने का नाम के कारण भगवान का नाम पड़ा मुरारी। अरि माने शत्रु, मुर नाम का जो शत्रु था राक्षस, उसका वध किया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोल मुरारी भगवान की। भीतर प्रवेश करे तो भौमासुर गद्दी से उठ गया। अरे ग्वाले, तूने मेरे सेनापति को मारा, मैं तुझे मार डालूंगा। भगवान दौड़ कर गए, 2 पटकना ऐसा मारे महाराज, रुद्र बमन करते हुए गोविंदाय नमो नमः। वह भी मर गया। उसके मरते ही सारी मंत्री और प्रजा आकर चरणों पे लोटपोट होने लगे। सरकार हमें क्षमा कर दीजिए, भौमासुर का अति दुस्साम्राज्य था। राजा को चाहिए कि वो सत्यता के द्वारा जीवन को जिए, लेकिन इसने घोर उपद्रव किया हुआ था, इतना अपराधी था। जो भी सुंदर कन्या दिखती थी उसे बंदी बना करके जेल खाने में डाल देता था। भगवान बोले सबको छोड़ दो। जैसे सबको बाहर निकाला, 16,100 कन्याओं को सभी ने आकर के हाथ जोड़ लिया। हे पुरुषात्मने, कन्या यदि एक रात घर से बाहर रह जाए तो समाज उसे पूछती नहीं है। हम तो सालों से इसके घर में बंदी गृह पे पड़े हुए थे, हमें कौन पूछेगा, कौन हमसे विवाह करेगा। हमारे माता पिता हमें नहीं रखेंगे, उनके घर पास में जाएंगे, घर जाएंगे तो वे लज्जित हो जाएंगे। इसलिए प्रभु हमें यही रहने देते, आप हमें मुक्त करने क्यों आए। भगवान बोले जिसका कोई नहीं उसके हम, ये हमारी प्रतिज्ञा है। अयम आत्मा प्रवचले न सभ्या, ऋग्वेद कहता है मैं सभी का हूं, सब मेरे हैं। एक ही मुहूर्त में भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह कर लिया। बोले आज से हम तुम्हारे पति और तुम सभी हमारी पत्नी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह भगवान का 16,108 विवाह पूर्ण हुए। सभी से क्रमशः 10-10 पुत्र, 1-1 कन्याएं उत्पन्न हुई। 16,108 गुणित 10, 1,61,080, ये तो भगवान की थी संतानें। ऐसे करके कालांतर में भगवान का जो कुटुंब परिवार बढ़ा वो 55 करोड़ हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस तरह प्रभु ने 16,108 विवाह पूर्ण किए। इनकी ही अनिरुद्ध हुए। रुक्मणी जी के द्वारा जो प्रथम संतान उत्पन्न हुई, उसे एक सम्रासुर नामक असुर आया खिड़की से और सोते हुए पालने से लेकर चुरा करके ले गया और उसे चुराया और समुद्र में ले जाके फेंक दिया। जैसे समुद्र में ले जाके फेंका तो समुद्र में मछली निकल गई। मछुआरा आया, उसने उस मछली को पकड़ लिया। लुब्धक धीवर, और उस धीवर ने मछली को जैसे पकड़ा, घर ले गया, काटा, और काटा तो उससे सुंदर एक बालक प्रकट हुआ। उसने अपनी पत्नी सैरंती को दे दिया, तुम इसकी सेवा करो। मछली ने बड़ा सुंदर बालक को जन्मा है। अवश्य ही किसी का बालक इसने निगल ली होगी, क्योंकि मछली तो पुरुष रूप में बालक को कैसे जन्म दे सकती है। अवश्य ही इसने निगली होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियां होती है महाराज, नीलबेल आदि हम जानते हैं।
वो सैरंद्री उसकी रोज सेवा करने लगी। सनई सनई जब वो बड़ा होने लगा, एक दिन बालक कहता है कि आप मातृवत मेरी सेवा क्यों नहीं करती हैं? क्या कारण है कि आप प्रेयसी के समान मेरी सेवा करती हैं? जैसे पत्नी पति का ख्याल रखती, इस तरह से वो सेवा किया करती थी। सैरंद्री ने कहा, महाराज आप भूल गए, जब यदुवंश से कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, ओ हरिहरहि महानिधि भारा, ओ यहि हरहि महानिधि भारा, कृष्ण तनय पति होहि तिहारा, कृष्ण तनय पति होहि तुम्हारा, ओ कृष्ण तनय पति होहि तिहारा, कृष्ण तनय पति होहि तुम्हारा, वचन अन्यथा जाए न मोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा। देवी आप मेरा इस तरह से लालन पोषण करती हो? सैरंद्री बोली, सरकार आप मेरे पति हैं। कौन? मनमत मनमथा। आप मेरे पति हैं, काम स्वरूप थे। आप ही महाराज कामदेव हैं। और शिव जी को जब आप कामाशक्त करने गए हुए थे, आपने पांचों बाणों को छोड़ा, मित्र बसंत के साथ गए और आपके उन बाणों को देख करके भगवान शंकर क्रोधित हुए, अपना तीसरा नेत्र खोला, आपको जला करके भस्म कर दिया। मैं दौड़ी दौड़ी गई, भगवान शंकर के चरणों में गिर पई। प्रभु शंखेन्द्वावमतीव सुंदर तनुम सार्धूल चर्मामृतम कालव्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम। प्रभु आप तो काशीवासी हैं, काशी सम सभी जगह आपका सर्वत्र निवास है, देवों के देव महादेव हैं। प्रभु मेरी रक्षा करिए। पति के बिना पत्नी का क्या कार्य है? भगवान बोले, चिंता मत करो, इसने धृष्टता पूर्वक कार्य किया था, शिव के योग में आकर के विघ्न उत्पन्न किया था, इसलिए तुम्हारे पति को मैंने भस्मीभूत कर दिया। लेकिन चिंता मत करो, मैं वचन देता हूं, द्वापर में कृष्ण के रुक्मिणी के द्वारा जो प्रथम संतान होगी वही तुम्हारी संतान होगी। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान शिव ने वरदान दे दिया। लेकिन प्रभु जब तक मेरे पति कैसे रहेंगे? तो बोले, वह मनमथ मनमथा, वो वायु के रूप में सभी के मन में विचरण करेगा, इसलिए काम जो है वो स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। कैसे? बोले, रसे रूपे च गंधे च शब्द स्पर्शे च योगिनी, देखने से उत्पन्न हो जाता है, सुनने से स्पर्श हो जाता है, स्पर्श करने से, छूने से स्पर्श उत्पन्न हो जाता है, रसना रस स्पर्श कर, चूसने से स्पर्श हो जाता है, बोलने से स्पर्श हो जाता है। 5 प्रकार से काम प्रकट होता है, इसलिए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, कहाँ किस चीज की आवश्यकता है। आप ही मेरे पति हैं। संबरासुर यहाँ का जो राजा है, स्वर्णित जहां हम निवास कर रहे हैं, उसी ने आपका अपहरण किया। आप पालने में सोए हुए थे, चोरी से खिड़की से जाकर के चुरा करके आपको समुद्र में फेंक दिया, मछली निकल गई मेरे। मैं जिसके यहाँ निवास करती हूँ, उस मछुआरे ढीमर ने ला करके जब काटा, उससे आप प्रकट हो गए और आप मिल गए। आपके इस निशान को देख करके पहचान गई,
मेरे कामदेव ही हैं ये, इसलिए मैं आपको पुत्रवत नहीं पतिवत व्यवहार करती हूँ। ओहो देवी, अब याद आ गया, क्या करें? बोले चिंता मत करो, तुम हमें अस्त्र विद्या सिखाओ। उस शैलेंद्री ने अस्त्र विद्या का पूरा योग अभ्यास कराया, संपूर्ण ज्ञान दिया और स्वयं गए जाकर के उन्होंने प्रद्युम्न ने आकर के सम्रासुर से युद्ध किया। युद्ध करने के पश्चात उसको परास्त किया, उसका वध किया और आज वे अपनी पत्नी शैलेंद्री को लेकर के वहां से चल पड़े द्वारिका। जैसे द्वारिका आए तो माता रुक्मिणी की स्तनों में पुनः दूध आ गया। सभी पुरवासी उनका स्वागत सत्कार करने लगे। भगवान बोले वाह भाई, बच्चा हमारा है, हमारे नक्शे कदम पे चल रहा है। एक हम गए हुए थे तो 16,100 ले आए और हमारा बेटा गया अकेला था, बहू को साथ में लेके लौटा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बेटा हमारा है तो हमारे जैसे नक्शे कदम पे चलेगा ना, वैसे आचरण करेगा। प्रद्युम्न आए गए थे अकेले बचपन में और आज पत्नी को साथ में लेकर के आए। इस तरह से भगवान के पुत्र पौत्रों की कथा आती है। एक दिन भगवान अपने पुत्र पौत्रों के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। गेंद खेलते खेलते कुएं में जा पड़ी। बच्चे कुएं की ओर झांकने लगे। भगवान ने मना किया, बेटा कुआं गहरा होता है, गिर जाओगे। उसमें सर्प आदि कीड़े मकोड़े रहते हैं, हिंसक जंतु रहते हैं, काट खाते हैं, ऐसे कुएं में झांकना नहीं चाहिए। बच्चे मचल गए, दादाजी हमको तो वही गेंद चाहिए। भगवान ने जैसे ही देखा कुएं के भीतर एक विराट गिरगिट पड़ा हुआ था, वह चमक रहा था। भगवान ने गेंद को निकाला, गेंद को निकालते ही गिरगिट का स्पर्श हुआ और गिरगिट को स्पर्श करते गिरगिट विशाल पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भगवान से प्रार्थना करने लगा, नमस्ते शांताय तुभ्यम, प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करो। भगवान बोले कौन हो भाई, बार बार रंग बदल रहे हो? अभी गिरगिट थे, अब पुरुष बन गए। बोले सरकार क्या बताऊं, मेरा नाम राजा नृग है। अच्छा अच्छा, कहाँ के निवासी हो? बताया पूरा पता। ऐसा क्या किया जो गिरगिट बनना पड़ा? बोले सरकार क्या बताऊं, प्रतिदिन मैं गायों का दान किया करता था, रोज लंगर लगाना, दान करना। आकाश से जितनी बारिश होती, बूंदें गिरती हैं, उतनी मैंने गायों का दान किया। और ऐसे भी नहीं, भगवान बोले कर दिया होगा यार, खैर नहीं महाराज, सील स्वभाव की एक भी ऐसी गाय नहीं थी जो क्रोधी स्वभाव की थी, सील स्वभाव वाली गाय थी। आहा, सुंदर विचरण करने वाली। तो कपट रूप से दिया नहीं महाराज, निष्कपट भाव से दान किया मैंने, तनिक भी मेरे मन में क्षोभ नहीं था। फिर कारण क्या था, जो गिरगिट बने, रेत के जितने कण होते हैं, आकाश में जितने तारे टिमटिमाते हैं और मेघों के द्वारा जितनी बारिश की बूंदें होती हैं, उतनी असंख्य गायों का मैंने दान किया। भगवान बोले कितने बार बताओगे? बता दो दिए। कारण बताओ गिरगिट कैसे बने? बोले सरकार आगे सुनिए, मेरी कथा बड़ी व्यथा। हाँ बताओ भाई। एक दिन मैंने ब्राह्मण को गाय का दान किया, बड़ी दुधारू गाय थी, कपिला गाय थी। गाय की सेवा भी करनी चाहिए। ब्राह्मण देवता गाय को लेकर रात्रि भर गाय बंधी रही गोष्ठ में, और प्रातः काल हुआ नहीं कि ब्राह्मण देवता जैसे ही गए गाय लगाने के लिए, देखे तो वहां गाय थी ही नहीं। गाय रात्रि में ही आकर के मेरी गौशाला में सम्मिलित हो गई। प्रातः काल लंगर लगा मैंने, ब्राह्मणों को गाय का दान करना आरंभ कर दिया। मुझे नहीं पता था इस गाय का मैं कल ही दान कर चुका हूँ, ये पुनः रात्रि में आकर के गौशाला में सम्मिलित हो गई दूसरी गायों के साथ में। फिर क्या हुआ? बोले मैंने दूसरे ब्राह्मण को वही गाय भी दान में कर दिया। वो आज जिसे दिया था वो ब्राह्मण मार्ग में जा रहा था अपनी गाय लेकर के, और वो पंडित जी खोजते खोजते चले आ रहे थे। दोनों की आपस में भेंट हो गई। एक बोलता, अरे ब्राह्मण, मेरी गाय का अपहरण करके चुरा करके तुम जा रहे हो, धृष्टता तुम्हें समझ नहीं आती? इतने नरभक्षी हो गए हो, किस कुल में जन्मे हो? ब्राह्मण को चोरी करना चाहिए क्या? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई वदारण। अरे महाराज,
आप ब्राह्मण होकर के चोरी करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? ब्राह्मण ने कहा महाराज सोच समझ के बात करिए, आपको पता है क्या कहाँ की चोरी करी मैंने? राजा इंद्रक ने मुझे दान किया, संकल्प किया है, बिना संकल्प के मैंने गाय नहीं ली है। दोनों में तीखी बहस होने लगी, नोक-झोंक। लोगों ने समझाया पंडित जी गुस्सा मत करिए, ब्राह्मण को तो शील स्वभाव का होना चाहिए। एक काम करते हैं, ये गाय आपके पास कल थी? बोले हाँ। और आज आपको दान की गई? बोले बिल्कुल हाँ। तो ये आज आपके पास में कैसे आई? बोले ये हमको नहीं पता, ये तो राजा ही बताएगा। तो बोले निर्णय राजा करेगा, चलो। पुनः गए राजसभा बैठी। राजा इंद्रक ने बार बार समझाया, पंडित जी महाराज आप इनमें से जितनी गाय लगे उतनी ले जा लीजिए, जिस पर आपका मन है, जिस पर आप उंगली रख देंगे वह गाय आप ले जा लीजिए, झगड़े को यही समाप्त कर दीजिए। ब्राह्मण बड़ा ही सात्विक था महाराज, विष्णु स्वरूप आया, एक तो है विष्णु का स्वरूप और नहीं तो रौद्र रूप आया। वही ब्राह्मण जब रौद्र रूप में बनता तो परशुराम बन जाता, उठा के फरसा छोड़ेगा नहीं, ऐसी स्थिति बन गई महाराज। राजन तुमने हमें क्या क्षोभ समझा है? सरकार बस मैं तो यही चाहता हूं विवाद समाप्त हो जाता। ब्राह्मण ने कहा तुम्हारी वाणी बार बार गिरगिट के भांति बदल रही है, जाओ तो मैं श्राप देता हूं। तुमने कितना दान किया नहीं किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम गिरगिट के भांति अपने स्वरूप को, अपनी वाणी को बदल रहे हो, वाक्य शैली को बदल रहे हो, जाओ तो मैं श्राप देता हूं, तुम्हें गिरगिट की योनि प्राप्त होगी। बस सरकार उसी को भोग रहा था, मैंने बार बार चरणों में जाकर प्रार्थना करी। तब ब्राह्मण देवता ने कहा द्वापर युग में भगवान का स्पर्श पाते ही तुम इस योनि से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह से प्रभु दान करते करते भी उपद्रव हो गया, अपराध हो गया, जाने अनजाने में हो गया और गिरगिट की योनि भोगनी पड़ी। एक बार भगवान मधु माधव एवचा, ग्रीष्म ऋतु का समय आया। आइए आइए पधारिए, स्वागत। मधु माधव एवचा, गर्मी का समय आया। दाऊ भैया ने विचार किया बहुत समय हो गया ब्रज को छोड़े हुए, क्यों ना हो चल करके मथुरा वृंदावन घूम के आ जाना चाहिए। भगवान बोले हमको बहुत काम है दाऊ भैया, आप घूम के जाओ। दाऊ जी इधर आ गए। दुष्ट राजाओं की पूरी आसक्ति लगी हुई थी द्वारिका नगरी पर कि कब हम कृष्ण को अकेला पाते और द्वारिका में जाके आक्रमण कर देते। इधर दाऊ जी जैसे वृंदावन में आए, विचार किए प्रातःकाल यमुना का स्नान करना चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी घूम रही थी, मन ने कहा कौन जाए उतनी दूर स्नान करने के लिए, तो हल मूसल को लिया और यमुना को वहीं बुला लिया। जो खींचा तो यमुना जी खींची चली आई, वहीं स्नान बनाया। लोगों ने कहा वाह दाऊ भैया, उतनी दूर घाट में जाना पड़ता था, आपने घर के बाड़ी के पीछे ला दी। बिल्कुल हाँ हाँ खूब स्नान करो, कोई दिक्कत नहीं है। सामीप्य में ला दिया हल मूसल के द्वारा। उधर महाराज काशीराज को पता चला कि कृष्ण द्वारिका में अकेले हैं। उन्होंने अपने मित्र पौंड्रक से कहा पौंड्रक तुम्हारी तो प्रजाजन बहुत ही हितैषी है, तुम्हारा सब शांति बनाइए। कथा चल रही है, इतने प्रबुद्ध श्रोता बैठे हुए हैं, थोड़ा सा और इसके बाद में हम कहीं और आप कहीं और सेवा चालू हो जाएगी। भक्त वत्सल भगवान की। काशीराज ने कहा मित्र प्रजा तुम्हारी बड़ी हितैषी है, तुम्हारे नाम की आरती भी करने लगी है। ऐसा नहीं है कि आज भगवान जन्म रहे, पहले भी लोग भगवान के सामने भी लोग भगवान बनते थे, वह कई बड़े भगवान और बुरी गत हुई उनकी सुनिए आगे। आज भी ऐसे हैं कई जो अपने आप को कहते हैं मैं भगवान, मैं परमेश्वर हूं। अरे भाई भगवान आते शंकराचार्य ने लिखा विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, पूरा जगत असत्य है।
जितने ये कहते हम ऐसा हम वैसा, हम कहते कुछ करके दिखाई। अपनी दाढ़ी मूछे ही ना आए, कम से कम इतने करके दिखा दीजिए आप। आपको काहे करना पड़ता है? बोलो, गलत कह रहे हैं। आपके सिर के बाल ना झड़े, कम से कम आप इतनी शक्ति दिखा दें। आपको बुढ़ापा ना आए, चलो आप इतने रोक के बता दें। पहले भी लोग भगवान थे, प्रयास करते थे। पौंड्रक के नाम की आरती बन गई, लोग आरती गाने लगे, जय पौंड्रक देवा स्वामी, जय पौंड्रक देवा, चतुर रूप में सोहे भगतों की सेवा। काशीराज बोले वाह, कितनी सुंदर म्यूजिक लगाया है भाई, ऐसी आरती महाराज पौंड्रक आपकी। पौंड्रक ने कहा लेकिन बात तो ठीक है, लेकिन द्वारिकाधीश अपने गरुड़ में चलता है। बोले चिंता मत करो, लकड़ी का बनवा लो। पौंड्रक ने लकड़ी का गरुड़ बनवा लिया महाराज। अब बोले सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। चतुर्भुज रूप वाला है भाई तो। अरे बोले हम तुम्हारे दो है ना, दो लकड़ी के बनवा लो, बटन दबाओ बस, शंख चक्र गदा पद्म लेकर घूमो। अब वो लकड़ी के गरुड़ में बैठे, बटन दबाए, उड़ने लगे। और शंख चक्र गदा तो दो लकड़ी के हाथ लगवा लिया। वाह वाह वाह, बोल पूरा वासुदेव लग रहा है तू, वासुदेव अपमान वासुदेसा, वसुदेव के पुत्र वासुदेव लग रहा है तू। द्वारिकाधीश कृष्ण से भी अच्छा सुंदर दिख रहा है तू, क्योंकि तू गोरा है, वो काला काला मुरली वाला है। सारी जनता जय घोष करने लगी। और जैसे काशीराज ने कहा बोल पौंड्रक भगवान की, तो जनता ने जय कह दिया जैसे ये कह रहे। और समस्या यही है हमारे साथ, किसकी जय बोलना इसका विषय में पहले ज्ञान होना चाहिए। नारद जी बोले सरकार कुछ देख रहे हो दूरबीन से? बोले हाँ देख रहा हूं, दिव्यम ददामि ते चक्षु। पौंड्रक ने बोला कैसा करें हम? बोले कुछ नहीं करो, अकेला है इस समय द्वारिका में कृष्ण, उसे तुम निमंत्रण पहुंचाओ। फिर क्या होगा? बोले निमंत्रण पहुंचाओ और कहो कि हम काशीराज महाराज के साथ में तुम्हारा यहाँ पर आगमन चाहते हैं। कहाँ? काशी। निमंत्रण पहुंचाओ, अपने घर में उसे बुलाएंगे अपन, पूरा अपना साम्राज्य, सारे सैनिक अपने हैं। गड़बड़ किया तो अपन यही पछाड़ेंगे। पौंड्रक बोला पक्का गड़बड़ तो? अरे बोले कैसी बात करते हो, असंख्य सेना हमारे पास। लिखवाया पत्र, दूत गया देने के लिए। अंतापुर में पहुंचा, सरकार आपकी जय हो। भगवान बोले कैसे आना हुआ? बोले महाराज पौंड्रक देवता ने हमारे, बकायदा पूरी फोटो लगी हुई थी, चतुर्भुज रूप में बढ़िया सुंदर मुकुट लगा हुआ था, जैसे द्वारिकाधीश के सिर में शोभायमान हो रहा था। भगवान बोले अवश्य आइए मित्र, बिल्कुल जाइए, उनसे बताइए। संदेश वाहक तो चला गया दूत। भगवान ने सोचे भैया नहीं है, चलो मैं भी कुछ आवश्यक काम है करके आ ही जाता हूं। और जैसे भगवान पहुंचे और पौंड्रक ने जैसी आती हुई देखा, तो अभी तो भगवान केवल दो ही रूप में, दो भुजा वाले रूप में थे, लेकिन पौंड्रक आया, बटन दबाया तो चारों भुजा। अब बढ़िया वो दोनों लकड़ी के हाथ से, और गदा ऐसा और चक्र बढ़िया, बटन दबाए तो चक्र चलने लगे। और लोग हंसे, लेकिन पेंटर ने पेंटिंग भी इतनी बढ़िया किया था महाराज की लोग पहचान ना पाए। लोग कहें कि ये भगवान है, ये भगवान है। और जनता कहे नहीं नहीं नहीं, नहीं चार भुजा वाले भगवान है, और दो भुजा वाला तो इंसान हो सकता है। भगवान बोले लो, चलते चलते ये भी देवता बन गया, हमारा स्वरूप बना करके फिर रहा है। आप नकल कर सकते हैं, अकल नहीं ले सकते। भगवान ने क्या किया? देव सदा परिवभग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चनुतं शरण्यम्। और जैसे ही भगवान ने अपने ओरिजिनल गरुड़ को बुलाया और दिव्य चतुर्भुज रूप धारण किया, भगवान जैसे ही चतुर्भुज रूप में गरुड़ पर आसीन हुए, और पौंड्रक को पसीना आए। ये बोले ओह भगवान, इतना विराट गरुड़ है, मानो ऐसा जान पड़ता था कि सृष्टि का एक हिस्सा केवल गरुड़ जी के बराबर है।
अरे भाई, वेद जिसे कहते हैं सहस्रशी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपाता स भूमिकुं सर्वात स्पृत्वा त्यातिष्ठत दशांगुलम्मा, हो जाए तो 10 अंगुल का, और नहीं तो इतना कि यहाँ से लेके पाताल से लेकर के भूभुवः स्वः जन्मः और तप सत्य लोक तक 14 भुवन में केवल जिसकी एकमात्र सत्या रहती हो, इतना विराट जो स्वरूप बना ले वो परमात्मा। अब पौंड्रक को पसीना है, ओहो भैया काशीराज बहुत बड़ी गलती की है, नहीं रहा गया। आप बोले चिंता मत करो, काशीराज ने सारा दिया, घर अपना है, 2 गाली, युद्ध के लिए ललकारो। पौंड्रक घबराए, बोले देखो ओरिजिनल है उसके, हमारा डुप्लीकेट, सच्ची में छूट गया तो हमको तो पसीना आ रहा, हम तो हैं पूरी सेना खड़ी करते हो, लड़ो। अब बुलाए, अरे दोस्त मेरे जैसा स्वरूप बना करके भ्रमण कर रहा है। भगवान बोले बताओ, हमको शिवजी ने कब का आदेश दिए तुम 4 भुज रूप में घूमा करो, लेकिन जब हम आए तो हमको मैया कहने लगी तुम हमारे बाप बन के जन्मे हो कि बेटे बन के जन्मे हो। तो चतुर्भुज रूप को हमने त्याग दिया और 2 भुजा से हम रहने लगे। अब ये देखो उसका नतीजा ये हुआ कि लकड़ी की बनाकर लोग घूमने लगे, ऐसी भी स्थिति बन गई। भगवान ने सुना और सुनते सुनते सुदर्शन चक्र को कहा जाओ इसको स्वाहा कर आओ, और जैसी उसको पछाड़ लगाई तो धड़ गिर गया, सिर उधर जाकर के उचट के गिर गया, रुधिर वमन करते हुए गोविंदाय नमो नमः। सारी प्रजा जन जाकर के जय घोष करने लगी और भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगी। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। काशीराज ने कहा मेरे मित्र के ऊपर तूने छिप करके चक्र चलाया। भगवान बोले छिपता वो है जिसके सामने किसी चीज का व्यवधान होता है, मैं तो आमने सामने से झगड़ रहा हूं, इसमें छिपाव वाली बात क्या है। ललकारने लगा तो भगवान ने उसको भी पकड़ा, पैर पकड़ करके 3 बार जो पटकी मारा तो काशीराज भी गोविंदाय नमो नमः, प्राण पखेरु उड़ गए। सारी प्रजा जन ने जाकर के पुष्प वृष्टि करी। नमस्तस्मै 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 नमो नमः। हे प्रभु आपको बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। ऐसे फरेबी व्यक्ति से आपने हमको जीवन मुक्त किया और हमें दर्शन दे करके कृतार्थ किया। भगवान काशी बनारस पहुंचे, काशीराज के यहाँ पौंड्रक का वध किया, काशीराज का वध किया। अब भगवान वहां से पधारे। इस प्रकार से भगवान ने अनेकों लीलाएं करी। एक दिन नारद जी महाराज को मन में विचार आया कि भगवान एक होते हुए 16,108 देवियों के साथ कैसे रहते हैं, चलो चल के परीक्षा लेनी चाहिए। संशयात्मिका बुद्धि, नारद जी के मन में भी संशय उत्पन्न हो गया। पहुंचे, प्रभु आपकी जय हो। माता रुक्मणी चरण सेवा कर रही थी। कुछ देर वार्तालाप किए, जामवती के यहाँ पहुंचे, भोजन पा रहे थे। जय हो ठाकुर जी की जय हो। भगवान बोले भोजन कर लो, भोजन के समय आए हो। नहीं नहीं सरकार अब भी बस चले आ रहा हूँ। ब्रह्मलोक में पिताजी ने कहा कि थोड़ा सा पालो, तो वहीं से पाके आ रहा हूँ। आज भूत नहीं, पुनः का भी आऊंगा। अच्छा ठीक। ऐसे समस्त पटरानियों के पास में गए। अष्ट जो पटरानी थी प्रमुख, नारद जी आश्चर्यचकित में रह गए। भगवान एक होते हुए भी सभी के पास कैसे रह लेते हैं। एकस् विप्राहा बहुधा वदन्ति एको हम बहुश्यामा। एक होते हुए भी अनेक रूप कैसे धारण कर लेते हैं। फिर ज्ञान आया, ओहो हो, ये तो मेरे पिता ब्रह्मा के भी पिता है, ये तो श्रीमन नारायण प्रभु, इन्हीं ने मुझे यह वीणा दी हुई थी। जब वे कालिंदी के यहाँ पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां अर्जुन चरण सेवा कर रहे हैं। और चरण सेवा करते करते अर्जुन को नींद आ गई। और जैसे नारद पहुंचे तो भगवान ने कहा धीरे तुम्हारी वीणा को शांत कर लो। बोले क्यों सरकार? बोले मेरा भक्त सो रहा है। सो रहा है? उठाइए, ये कोई सोने का वक्त होता है? ये कोई समय हुआ है? भगवान बोले इसके रोम रोम से शब्द ध्वनि निकल रही है।
शब्द ध्वनि निकल रही है? बोले हाँ। और जैसे नारद जी ने सुना कान लगा करके तो वे भी वहीं पर बैठ गए। दूसरी रानियां आई, उन्होंने कहा सरकार चल करके विश्राम कर लेते। भगवान बोले धीरे बोलो। क्यों? बोले मेरा भक्त मेरा भजन कर रहा है। काव्य शास्त्र विनोदेना काव्य शास्त्र पढ़ने वाला भी नहीं, व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रा काल ही नवा। मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा। कहीं स्वप्न अनेक प्रकारा, कहीं स्वप्न अनेक प्रकारा। भगवान गीता में भी कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। मेरी निशा रूपी रात्रि में संयमी पुरुष ही मेरा भजन कर सकता है, बाकी तो सब अघोरी पशुओं की तरह सो जाते हैं। लेकिन उपनिषद भी कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत स्वप्न वरन निबोधता। उठो जागो और सो जाओ। सोने पर जो तीसरी सोने की नींद की अवस्था होती है। निद्रा की 3 अवस्था है महाराज। कौन सी? बोले जागृत, दूसरी है स्वप्न, और निद्रा की तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति। कि मैं आज स्वर्ग का राजा बन गया, 5 हेलीकॉप्टर मेरे पास आ गए। ये कौन सी अवस्था में आता है? सुषुप्ति अवस्था। आप समझ गए? मैं राजा हूं स्वर्ग का और मेरे पास 5 हेलीकॉप्टर हैं। और जब नींद खुली तो मैं रंग का रंग ही हूं। बोले वो आहा, आज हम सुषुप्ति अवस्था में पहुंच गए थे। वहां पर पहुंच जाओ तब भी वरन निबोधता, मेरा भजन मत छोड़ो। नारद ये सो रहा, सोते हुए इसके रोम से, मुंह से नहीं, रोम से मेरा नाम निकल रहा है। राम से, रोम से निकल रहा है। इसलिए कहते हैं जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधारमण 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 कहो। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधारमण 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 कहो। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधारमण 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 कहो। जिस संग में रहो, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, जिस रंग में, जिस संग में रहो, राधारमण 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 कहो। राधारमण 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 कहो। जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, जिस हाल, सब बजाइए, जिस चाल में, जिस काल में रहो, ओ जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो, जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, ओ राधारमण राधारमण
कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण 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 राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण कहो राधा रमण कहो। जैसे ही सुना हो जिस नाम में जिस धाम में जिस काम में रहो क्या करो हो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कृष्ण कृष्ण बस बार बार निकल रही थी। नारद जी ने कहा सरकार क्षमा करें, संशय उत्पन्न हो गया था। ऐसा भी कोई? भगवान बोले मेरा भक्त उसकी जो उपासना है उसकी जो साधना है वो तुरी अवस्था में मेरी चला जाएगा ना, मम माया दुरत्या, तो मेरी माया उसका कुछ नहीं कर सकती। और जो मुझे ना भज करके संसार को भजेगा बस उलझा रहेगा। इसलिए बार बार कहते नाम जपना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अब बीड़ी क्यों उलझे? हाँ? गाड़ी में उलझे हैं, फटफटू में। अरे भाई इसके ऊपर भी तो कोई घर है, उसकी भी तो तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह प्रभु ने अपने गृहस्थ जीवन का उन्हें आनंद प्राप्त कराया। एक संदेश वाहक आया, बोले सरकार मगध देश का राजा जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना करके रखा गया है। भगवान ने प्रातः काल हुआ तो सुधर्मा नामक सभा को बुलाया और उसमें प्रस्ताव रखा कि इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हमारे पास में सूचना प्राप्त हुई है, महाराज युधिष्ठिर जी विराजिए, राजसू यज्ञ करने वाले हैं, उन्होंने हमें दिल्ली आने को कहा है, आप बताएं हम कहाँ जाएं? बलदाऊ जी बोले तुम तो सीधे जाओ और जरासंध का वध करके पहले 20,800 राजाओं को मुक्त करो। इतने में उद्धव जी खड़े हो गए, नहीं 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 सरकार, विचार करिए, आपको मगध देश बिहार ना जाकर के, मगधपुरी कहते बिहार को, आप बिहार ना जाएं, आप पहले दिल्ली जाएं, इंद्रप्रस्थ आप जाएं, वहां पर राजसू अश्वमेध यज्ञ होना है। और राजसू अश्वमेध यज्ञ तभी किया जाता है और वही उसका राजा होता है जो सभी दिशाओं से विजय प्राप्त कर लेता है। समस्त राज्यों से जितने भी राजा होते हैं उनको परास्त करके फिर वो राजगद्दी पर बैठता है। उद्धव जी ने जब समझाया तो भगवान ने कहा ठीक है, हम पहले दिल्ली चले जाते हैं। भगवान वहां पहुंचे तो बोले कितने दिशाओं के राजा रह गए? बोले एक राजा रह गया है। कहाँ का? बोले पटना बिहार का। कौन है? बोले जरासंध है, मगध उसकी राजधानी है। भगवान बोले ठीक है, आप यहाँ की तैयारी करिए, हमको ये दोनों दे दीजिए। दोनों कौन? बोले भीम और अर्जुन दे दीजिए, ले जाओ। क्या करोगे? बड़ा दुराचारी है। भगवान बोले चिंता मत करो, 17 बार हमने पछाड़ा है, हमको पता उसको हराना कैसे आता है, हम देख लेंगे। भगवान ने अर्जुन और भीम को लिया, ब्राह्मण का वेश धारण किया। प्रातः काल में जरासंध रोज लंगर लगाता था, ब्राह्मणों को दान करता था। दान की बड़ी महिमा है, जितना हो सके करना चाहिए। 1 रुपए हो 1 रुपए कर। अब वो राजा था, राजा ऋषि उसमें गुण क्षत्रियम तमतया सुमंत्रहीनः, उस क्षत्रिय को धिक्कार है जो समर भूमि से पीठ दिखा करके भाग जाए।
ब्राह्मण को धिक्कार है, जैसे वेद मंत्र से जो विहीन हो, दिक ब्राह्मणम तमतया श्रुति मंत्रहीन, श्रुतिसार मंत्रों से जो हीन होता है, ऐसे वैश्य और शूद्रों को भी कहा गया है। ब्राह्मणों की लाइन में जाकर पंक्ति में खड़े हो गए, तीनों ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ। नंबर आया, महाराज क्या लेंगे? भगवान बोले ऐसे कपड़े लत्ता लेने थोड़ी आए। तो ब्राह्मण देवता फिर क्या चाहते हैं? बोले भाई युद्धम संयुक्त, हम आपसे युक्ति पूर्वक युद्ध करना चाहते हैं। बोले अरे आप ब्राह्मण हैं, सभी बलम बलिनां च परेशान, मेरे साथ अच्छे अच्छे बलवान योद्धा युद्ध नहीं कर सकते, आप तो दुबले पतले सिंगल हड्डी सरिया दिखाई दे रहा है आपका, आप मेरे से कहीं युद्ध कर पाए? भगवान बोले हमसे ना कर पाओ तो ये दो हमारे चेला, इनको देख लो। बोले कस्तम, पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? तीनों को पंक्ति से बाहर लाया, जरासंध दूर गया, पूछा कस्तम आप हैं कौन, सत्य सत्य बताइएगा। भगवान बोले प्रकोदराः सहा भ्राता अर्जुनोर्भूत मम कृष्णा, ये प्रकोदर है भैया भीम हमारे, ये उनके छोटे भैया अर्जुन हैं और मेरा नाम कृष्ण है। ओहो हो, अब जैसे भीम का नाम लिया तो भीम ने नीचे सिर कर लिया। बताओ इतना बलशाली योद्धा और पंडित बन करके झगड़ा करने आया है, लज्जित कर दिया कृष्ण तुमने हमें, मन ही मन गाली देने लगे। अर्जुन तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हो? अर्जुन ने भी नीचे सिर कर लिया, लज्जा आ गई। भगवान आप कुछ भी कराते रहते, सीधे सीधे कह देते। भगवान बोले तुम नहीं जानते हो, मैंने अच्छे अच्छों को देखा तब बामन बन के आया था, अब बड़े बड़ों को 53 का चौवन बनाया हूँ, इसलिए मुझे पूरा ज्ञान है। ये सहजता सरलता से मानता नहीं, इसलिए मैंने बामन का रूप धारण कराया और ब्राह्मण बना करके तुम दोनों को लाया। वाह सरकार। बोले तुमसे तो क्या, तुम तो समुद्र में जाकर के रह रहे हो, मेरी कृपा से प्रवर्षण पर्वत में मैंने अंगार लगाया था, तुमने तुम्हारे भाई बलदाऊ के साथ छलांग लगा दिया, द्वारिकापुरी में समुद्र के भीतर तुमने घर बना लिया, तुम तो चोरी छिपे से रह रहे हो, तुमसे कौन लड़ेगा? भगवान बोले तू भूल गया क्या 17 बार तेरे को पछाड़ा था? जब 17 बार आपको भी तो मैंने पछाड़ा था। नहीं नहीं, बोले मैं हारे हुए इंसान से क्या, छिपे हुए इंसान से क्या झगड़ा करूंगा। बोले इनसे, बोले ये तो दुबला पतला किसी काम का नहीं। भीम सोचे वाह युद्ध तो हमारे साथ होना चाहिए, हम हैं भी प्रकोदर। बोले ये कुछ लग रहा है, मम बला सा बला, जितना बल मेरे पास है मुझे ऐसा जान पड़ता कि उतना बल इसके पास भी होना चाहिए। भीम भैया इसका सिलेक्शन हो गया, वहां परीक्षा में आप ही बैठोगे, वाह 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 करो। कैसा युद्ध होगा? तो पहले हमारे यहाँ 5 दिवसीय जिस प्रकार से टेस्ट मैच हुआ करते थे, इसी प्रकार से युद्ध आरंभ हुआ। प्रातः काल से 5 बजे तक युद्ध होगा। किसी प्रकार से कोई बाहर का व्यक्ति उनकी सहयोग नहीं करेगा। युद्ध आरंभ हुआ, शंख आदि का संकट ध्वनि हुई, ढोल नगाड़े आदि से उनका दोनों मल्लों का स्वागत किया गया। युद्ध होना आरंभ हुआ, मुष्टिका बाप से मुष्टिकाभ्याम, दोनों एक दूसरे को मुष्टिका के द्वारा प्रहार करने लगे। गदा उठा लिए, महीना भर हो गया, युद्ध चलते रहा। एक दिन जरासंध ने खूब पिटाई किया। 5 बजे सायंकाल होती ही सभी अपने अपने शिविर में जाके विश्राम करते। भगवान ने आधी रात्रि में आवाज सुनी, ये कौन रो रहा है? तो ये कूल रहे थे, ओहो हमारा हाथ दर्द कर रहा है, कोई आयोडेक्स लगा देता, कोई बाम लगा देता। भगवान बोले क्या हो गया दादा? अरे बोले तुम तो पूछो, ऐसा कोई भाई होता है कि हमारे भाई से कहती इन दोनों को हमको दे दो और हम देख लेंगे। और यहाँ हाथ दर्द कर रहा है, कोई मलहम नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई औषधि नहीं है। किम औषधि, कोई औषधि तो लाकर दे सकते थे। दादा क्षमा करें, अर्धरात्रि चल रही है और आप ही प्रसन्न हो रहे थे कि जरासंध का युद्ध हो तो मेरे जैसे के साथ हो।
ये दुबले पतले को तो वैसे उठा के फटक देगा वो। आपकी मन की बात मैं जानता था, मैं पक्का जोशी हूं, मैंने बात को जान लिया, इसलिए उसने हम दोनों को तो देखा सिंगल हड्डी वाले हो अलग कर दिया। अरे बोले बातें मत बनाओ कृष्ण, कुछ हो सकता है तो लगाओ, मलहमाली तो लगाओ। भगवान बोले चिंता मत करो, करप स्पर्शणीन, भगवान ने अपने हाथों से स्पर्श ही सारी बाधाएं नष्ट हो गई। अब सो गए। बोले सुनो, कल के युद्ध में हमारे तरफ देखना, अपने आप को ज्यादा बड़ा बलवान मत समझा करो। नहीं बोले हम समझ गए, रात में स्पर्श करते बराबर हमें समझ में आ गया दवा कहां से आएगी, दुआ कहां से मिलेगी। बोले ठीक चलो। युद्ध आरंभ हुआ। जैसे उसने पछाड़ लगाई, गिराया, अब भगवान ने कहा एक सीख को लिया, फाड़ा और फेंक दिया। इसने फाड़ते हुए देखा, फेंकते हुए नहीं देखा। भीम ने इसने फाड़ा और जैसे ही बीच से उसके शरीर के दो भाग बनाए महाराज, दोनों दिशाओं में फेंका, फेंकते वो आपस में आकर जुड़ गए। पुनः उपस्थित हो गया गदा लेकर के। मूर्ख भीम भो ब्रकोदरा सायुद्धा, अरे ब्रकोदर कहां भाग रहे हो? भीम को लगा कि मैंने तो फाड़ दिया, ये तो निश्चित ही मर गया, और पीछे पलट करके वो जीवित हो गया। संधि हो गई महाराज, और हुंकार लगाने लगा। गदा उठा लिया। भगवान बोले पीछे खड़े हैं महाराज, देखो जरा। पलट करके भीम ने देखा, अरे ये तो पुनः जीवित हो गया, कहां से आ गया? उसने जैसे प्रहार किया, भगवान बोले पुनः इशारे को समझो, सीख को फाड़ा, और इस बार भगवान ने पलट दिया। परीक्षित हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मेरे दादाजी को मारने वाला ये कौन अद्भुत व्यक्ति था सरकार? सुखदेव जी कहते सुनो, ऐसा राजा जिसकी संतति नहीं थी, और संतान का दुख बड़ा ही व्यापित होता है। वसुदेव जरा कष्टम कष्टात् निर्धन जीवनम, पुत्र शोकम महाकष्टम कष्टात् कष्टतरं क्षुधा। अपार प्रकार के कष्ट होते हैं, व्यक्ति सह लेता। जरा कहते बुढ़ापे को, निर्धन हो जाना, बुढ़ापे से ग्रसित हो जाना, वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेना। क्षुधा, क्षुधा कहते भूख को, भूख से पीड़ित हो जाना, व्यक्ति व्रती हो जाएगा, कम खा लेगा, कंदमूल पत्ते वायु का सेवन कर लेगा। लेकिन पुत्र शोकम महाकष्टम, राजा को अपने राज्याधिकार की चिंता नहीं थी, लेकिन चौथेपन में उसके उस वंश का विस्तार करने वाला तो कोई हो। गया जंगल में जाकर के महर्षि से प्रार्थना करी, ऋषि ने फल दे दिया। गलती यह हुई कि उसने अपनी दोनों पत्नी को समभाव से समदृष्टि से देखा, तो एक फल के दो भाग बनाकर खिला दिया। नवम मास में दोनों पत्नी से आधा आधा बालक जन्मा। प्रसूति का गृह में गई, सेविकाओं ने जाकर कहा महाराज मरा हुआ पुत्र जन्मा है। ये भी नहीं कहा कि आधा है क्या पूरा, बोले फेंक दो। दूसरे के बोले महाराज आधा ही हुआ है, फेंक दो। सैनिक गए, अर्धरात्रि में डिलीवरी हुई थी। कहां फेंके? तो नगर के बाहर झाड़ियों के पास में लाकर फेंक दिया। उसी नगर में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी, वह आई, उससे घ्राण इंद्रियों के द्वारा मांस के टुकड़े की सुगंध आई। उसकी गंध आते ही वो दौड़ी दौड़ी आई, आकर के देखा तो आधा बालक शिशु, छोटा सा बालक, कपड़े में लथपथ, रक्त से सना हुआ। पीछे पलट कर देखती तो उधर से गंध आती। यहाँ भागे, वहां भागे, वहां भागे, यहाँ भागे। वो आश्चर्य की वही टुकड़ा यहाँ कैसे चला आता है? नहीं माना मन, तो उसने एक टुकड़े को उठाया, लेकर के आई, दूसरे टुकड़े को उठाया, वस्त्र से अलग किया, दोनों को देखा तो बिल्कुल एक। उसने जैसे ही जोड़ा और अपनी मंत्र विद्या के द्वारा उसमें से फूंक मारा और उसको जीवित किया, संधि कर दिया। जरा के द्वारा संधि करने पर अब वह बालक एकदम से किलकारी मारने लगा, रोने लगा। उसने जीवित कर दिया मरे हुए बालक को। उसका नाम पड़ा जरासंध। जरा नाम की राक्षसी के द्वारा संधि करने पर इसका जन्म उत्पन्न हुआ था। 4 बजे रात में गई,
और उसको उत्पन्न करते उसके मन में वात्सल्यता जागृत हो गई। माँ का भाव वात्सल्यमयी होती है। माँ मेरा बालक होता तो, और मेरे राजा के पास में संतान नहीं है, वो निसंतान वाला है, क्यों ना हो, उसको संतान की आवश्यकता है। इस पुत्र को उसकी ही चौखट पे रखाती हूँ। प्रातः काल गई 4 बजे जाकर के, सभी घोर निद्रा में सो रहे थे और सोते हुए उसे सीढ़ियों पर छोड़ के आ गया। बालक किलकारी मार रहा था। प्रातः काल जो लोग उठे, सरोवर में स्नान करने के जा रहे थे, द्वार जैसी खोला, बोले महाराज धन्य है, भगवान की कृपा हो गई, अलौकिक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई है। महाराज के पास लाया गया। आहा देवियों चिंता मत करो, तुम्हारा गर्भ गिर गया, संतान मृत पैदा हुई, उससे चिंता मत करो। भगवान ने आपको ये औरस पुत्र दिया है, इसका लालन पोषण करो। उसी पुत्र का और उन्हें लालन पोषण किया, उसका नाम पड़ा जरासंध। समझे परीक्षित? बोले हाँ सरकार, अब समझ गया। आगे बताइए। जैसे भगवान ने इशारा दिया सीख का, इस बार भी भैया ने देख लिया कि उसे सीधा फेंकूंगा तो वो पुनः आकर के जुड़ जाएगा, संधि हो जाएगी। इस बार उन्होंने उल्टा कर दिया। हर समस्या का समाधान है, बस थोड़ा सा विवेक होना चाहिए। एक आदमी गया डॉक्टर साहब के पास, बोले हमारे दांत में दर्द है। हाँ बोले ठीक। बोले कुछ पीते हो? बोले हाँ पीते हैं। बोले इसको पिलाओ। बोले अब कैसा लग रहा है? बोले अभी तो थोड़ा दर्द है। बोले आधी और पिलाओ उसको। लाल वाली पिला रहे थे, सफेद वाली पिलाओ। अब पिलाएगा उसको। आधे घंटे बाद डॉक्टर साहब आए, बोले क्यों भाई, अब तुम्हारा दांत का इलाज ठीक करें? बोले वाह, देखें जरा किसमें इतनी हिम्मत है जो हमारे दांतों को हाथ लगाएगा। अब बोलो हो गया कि नहीं बच्ची? डॉक्टर बोले भैया तुम जाओ, हो गया आपका इलाज। एक राजा जा रहा था, मार्ग में एक पी करके खड़ा हुआ था सेवक। देखो गधा कैसे भैंसे के ऊपर बैठ करके चल रहा है। लोगों ने कहा अरे मूर्ख आदमी, कम से कम राजा को अपशब्दों से तो मत बोलो। उसने कहा कि अच्छा। राजा ने कहा कि पकड़ो, बंदी गृह में डालो। हमें गधा और भैंसा कह रहा है, हमारे हाथी को घोड़े को खरीदना चाहता है, कितना पैसा लेगा? अब चिल्ला रहा था, नशे में तो था। बताते हैं सुबह राजा गए कारागृह में, बोले बताओ भाई कितने में खरीदोगे हमारे हाथी और घोड़े को? बोले सरकार वो तो खरीदार कल ही चला गया, आज वो आपका सेवक खड़ा। समझने वाले समझ गए। भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही इशारे को दिया, इशारे से ही समझ गए। इस बार उन्होंने ऐसा दाव खेला, पटका और फाड़ करके फेंक दिया। गोविंदाय नमो नमः। उसके ज्येष्ठ पुत्र को भगवान ने राज्य तिलक दिया। उसके तत्पश्चात 20,800 राजाओं को बंदी से मुक्त किया। भैया को सूचना पहुंचाई, आप चिंता ना करें, आप राजसूय यज्ञ की तैयारी करें। भगवान वहां से हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ पहुंचे। इंद्रप्रस्थ पहुंच करके वहां सभा लगाई गई, सभी को कार्य दिया गया। ब्रकोदर भैया भीम को कहा गया आपको आगंतुकों के लिए भोजन व्यवस्था देखनी है। ज्यादा खाने वाले आदमी को भोजन ही अच्छा लगता है। भोजन भी 4 प्रकार का होता है, भक्ष्य, भोज, जल्ली और जोशी। विषय बड़ा है और समय का अभाव है, इसलिए पुनः कभी सेवा का अवसर आएगा तो जरूर सुनाऊंगा आपको। कथाएं तो अपार हैं, 18 पुराणे हैं, सब पेट में भरी पड़ी हैं। मन तो होता सबको सुनाए, पर आप लोग समय से आते नहीं हैं, यही समस्या है। इसलिए मैं कहता हूं तेरी माया के रंग में खेला था, उस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया न सताए उसको जिस एक बार तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तूने थाम लिया। बार बार भक्त प्रार्थना करता है, प्रभु समय नहीं है।
हाय भाई। और इनका तो मन यही होता है कि काश दो चार भजन और सुना देते। एक काम करना, ये YouTube में लाइव है, हमारे चैनल पे आगामी और कथाएं हैं, उसमें बहुत सारे भजन गाएंगे, तो आप घर बैठे उसको सुन लिया करना। दीन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, क्या हुआ तूने उसको घेरने न दिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया, ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तुमने थाम लिया, ओ जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा तुमने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, जब हम आते हैं संसार में तो अकेले ही आते हैं। आकाशात पतितम तोयम, जैसे आकाश से एक बूंद जल अकेली गिरती है। ओ तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, ओ इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, ओ तेरी माया के रंग में खेला था। क्यों यहाँ आया तो बड़ा सुंदर था, लेकिन यहाँ सिखा दिया गया बेटा ये तेरे अपने हैं, ये चाचा जी हैं, ये बुआ जी हैं, ये मामा जी हैं, ये तेरे अपने और ये पराए, मैं और मोर तोरते माया। इस जमाने में मैं अकेला था, में मैं अकेला था, ओ तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, ओ तेरी माया अजी तेरी माया प्यारे, तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको जिसने एक बार तेरा नाम लिया, तेरी माया न सताएगी उसे जिसने एक बार तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम जी, ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम प्यारे
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। यदि वो एक बार उंगली पकड़ ले बस। सूरदास जी अकेले भजन कर रहे थे और भगवान आए, कुछ देर दोनों की भेंट हुई। भगवान जाने लगे, बोले यार जाएं, अब गाय का समय हो गया, गोचारण करके सब बांधना पड़ेगा भाई। तो भगवान